सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची का इलाका है जो कि यूसुफ गोड, जो कि आप देख सकते हैं कि 4K चौरंगी से अल्लाह वाली का रूट है और यहां पे नाला बना हुआ था। इन्होंने नाले के बाद 25 फीट, जबकि नाला 5 फीट का है, लेकिन अगर नाला ही साफ़ करना था तो 25 फीट इनके घर क्यों तोड़े गए? अगर वो तोड़े गए थे तो वो बनने क्यों दिए? उस वक्त वो इदारे क्या सो रहे थे? तो आइए, मेरे साथ जमात इस्लामी के यूसुफ साहब मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा। आइए पूछता हूँ वो क्या कहेंगे। आज उन्होंने यहाँ पे दौरा किया है और वो यहाँ पे क्या कहेंगे, आइए उनसे पूछता हूँ। जी यूसुफ भाई, ये बताएं कि ये नाला तो साफ़ करना ठीक है, सही है, क्योंकि बारिश जब होती है तो नाला भर जाता तो इलाका डूब जाता, लेकिन अभी पता चला कि 25 फुट आगे ले रहे हैं, वो किस भी आपके जाने पे क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारी डीसी साहब से मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता बारिशों के 1-2 महीने बाद। उस वक्त हमने उनसे ये गुजारिश की थी कि जिस तरह से यूसुफ गोड और फिर आगे बिस्मिल्लाह टाउन और सेक्टर 4 सुरजानी का, ये आपके इल्म में है और आपको याद होगा कि बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। घरों के अंदर भी 4-4, 5-5, 6-6 फीट तक जो है पानी मौजूद था। तो उनसे हमने गुजारिश की थी कि इसका कोई हल निकाला जाए, पानी की निकासी का रास्ते जो है साफ़ किए जाएँ और उसके नतीजे के अंदर लोगों के इस मुश्किल से जो है निजात मिले। उन्होंने हमें कहा था कि इस नाले के ऊपर कुछ दुकानें हैं, इंक्रोचमेंट हुई है। तो हमने उस वक्त भी उनसे कहा था कि देखें, नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट होती है तो उसके अंदर आपका अमला मौजूद होता है, आपके पूरे सिस्टम मौजूद होता है, इसी के नतीजे के अंदर ये इंक्रोचमेंट होती है। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि कोई इंक्रोचमेंट हो सके। तो आपकी इसके हवाले से उनसे बात हुई कि आपने कहा कि 10 फीट हम एक्स्ट्रा लेंगे, अब आपने 36 फीट और 35 फीट पे क्यों लगाया? इस पर कोई बात हुई आपकी? अच्छा देखें, ये हजरात हमारे पास कल आए थे, इनका पूरा वफ्द यहाँ के जो रिहायशी हैं कल हमारे पास आए थे और हमने इनसे ही कहा था कि हम विज़िट कर लें, चीज़ें देख लें, समझ लें अच्छी तरह से, ताकि हम फिर प्रॉपर वे में ठीक तरीके से बात हो सके। अच्छा, डीसी साहब ने हमें जिस चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी वो ये कि इससे हमारी कोशिश होगी कि कम से कम लोग मुतासिर हों। दूसरा मसला ये है कि देखें, हर जगह की ये ज़रूरत होती है, चाहे वो चीज़ जो है वो इंक्रोचमेंट है या जो है कोई लीज़ जगह है जिसको हासिल करना, उसका अपना प्रॉपर तरीका है। आप नोटिस जारी करें, यहाँ कोई एक आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको नोटिस जारी किया नोटिस यहाँ पे किसी को नहीं दिया गया, डायरेक्ट आकर तुमने नोटिस किसी को नहीं दिया गया। कुछ बैनर लगा दिए गए, लेकिन वो बैनर भी 16 तारीख को लगाए थे और 2 दिन का वक्त उसके अंदर दिया गया था। लेकिन उन बैनर्स के ऊपर भी ये लिखा था कि जो दुकानें नाले के ऊपर मौजूद हैं, जो इंक्रोचमेंट नाले के ऊपर मौजूद है, वहाँ से अपना सामान हटा लें, ये जो है तोड़ा जाएगा। लेकिन यूसुफ भाई, सवाल यहाँ पैदा होता है, ये तो कई दिन से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, तो आज आपको आज क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम आज यहाँ पे दौरा करें? देखिए, हमारा ये ख्याल था कि जिस तरह की हमें यकीन दहानी करवाई है वो काम उसी के मुताबिक होगा, लेकिन कल यहाँ के मकीनों ने आकर बताया कि मामला जो है कुछ और है। बात ये यहाँ पे कराची में ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे इस तरीके के कब्जे किए हुए हैं लोगों ने नाले के ऊपर, तो उनको ये शऊर नहीं कि हम वो भी देखें, इस वोट को उन्होंने क्यों टारगेट बनाया? देखिए, नालों के ऊपर तो हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर नालों के ऊपर कोई चीज़ मौजूद है, इंक्रोचमेंट है, तो वो हटनी चाहिए। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ इन डीसी साहब को भी, गवर्नर साहब को भी और वज़ीर आला सिंध को भी, कि इस शहर के अंदर लियारी एक्सप्रेसवे बनाएं। उसके अंदर हज़ारों लोग थे जो नदी के किनारे पे रहते थे। वहाँ पे सबको याद है कि ये जो लियारी एक्सप्रेसवे सोसाइटी बनी हुई है,
लियारी बस्ती, उसके अंदर नेमतुल्लाह खान साहब ने पूरा सिस्टम दिया, सड़कें बनाई, पानी, सेवरेज, प्लॉट सबको दिए, सबको वहाँ से बाखुशी लोग वहाँ से उठकर आए और 50,000 रुपये फी फ़र्द को दिए, फी घराने को। पूरा सर्वे किया, तरीके के मुताबिक काम हुआ। तो आप मुझे बताएं वहाँ पे कौन सा एहतजाज हुआ था? लोग खुशी खुशी नदी के किनारे से उठकर एक प्रॉपर बस्ती के अंदर आ गए और आज भी वो लोग दुआएं देते हैं। क्या गवर्नमेंट के पास कराची में जगह मौजूद नहीं है? खाली जगह कितनी बड़ी जगह मौजूद है जो कब्ज़े हो जाते हैं, लैंड माफिया की नज़र हो जाता है। भाई अगर आपको यहाँ ज़मीन की ज़रूरत है, आपने कोई प्रॉपर काम करना है, आप इनको वक्त दें, इनको मुतबादिल जगह दें, इनको मुआवजा अदा करें और आप चीज़ों को डेवलप करें। बात की जाती कराची के अंदर कच्ची बस्तियों की, अनथराइज। इमरान खान साहब का अपना बनी गाला भी अनथराइज जगह पे बना हुआ था, उसको जब रेगुलाइज कर सकते हैं तो इन लोगों ने, गरीबों ने क्या बिगाड़ा? इनके साथ नहीं हो सकता क्या? मेरे भाई आप तो कह रहे हैं ना कि रेगुलराइज किया जाए, ये तो पहले से मौजूद है, पहले से भी है ऑलरेडी। कच्ची आबादी के अंदर ये लीज़ है, इनको जो है लीज़ जारी किए गए, इनके पास लीज़ें मौजूद हैं। लोग ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एहतजाज करते हैं। ये पूरा सेक्शन ऑर्डर मौजूद है, इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ये कोई आम आदमी नहीं, इन वज़ीर आला को तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इन वज़ीर आला साहब को। ये हमारी सनद है, आप देखिए सारे डॉक्यूमेंट। अब अगर आप इन लोगों के साथ ये करेंगे, ये फार्म 2 है, इसका प्लान। अब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं, ये किसी पान के खोखे से तो नहीं बनते ना, या किसी पान के खोखे से मिलते हैं, या किसी मछली की दुकान से मिलते हैं। मेरे भाई ये सारे बनते हैं डीसी ऑफिस से बनते हैं। इसके अंदर डीसी ऑफिस का सारा अमला शामिल होता है। उन्होंने अगर ये लीज़ दी हैं, गलत दी हैं, तो जब भी वो ज़िम्मेदार हैं, और अगर सही दी हैं तो तब भी उसके नतीजे के अंदर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये इसको ठीक है, ये ज़ाहिर है कि ये आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी ज़ाहिर है कि यही डॉक्यूमेंट देखता है, इसके बुनियाद के ऊपर वो अपनी जमा पूंजी लगा देता है, जो उसका खून पसीने की कमाई होती है वो दे देता है कि यार ये डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, ठप्पे मौजूद हैं, सिंध गोट आबाद स्कीम के लेटर हेड उसके ऊपर मौजूद है चीज़, तो उसके बाद वो अपना पैसा लगा देता है। फिर आपको यकायक रातों रात ख्वाब आता है, आप बिल्डोज़र लेके चढ़ दौड़ते हो। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ये जो डालमिया के ऊपर सहनमा मौजूद है, उसकी बात क्यों नहीं होती? वो क्यों नहीं टूटता? यूसुफ गोड के तो गरीब लोग हैं बेचारे, आप यहाँ पे ले आए बिल्डोज़र, आपने चला दिया, लेकिन डालमिया के ऊपर जो सहनमा मौजूद है वो किसका है? दुनिया जानती है। ये सवाल मैंने वसीम अख्तर साहब से क्लिफ्टन पे किया था, जिस टाइम गुजर नाला तोड़ा जा रहा था। तो क्लिफ्टन पे आपने देखा 100 फीट का नाला है, वहाँ पे एक 4 मंजिल बिल्डिंग तैयार है, तो वो वहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने सवाल किया ये यहाँ पे नाले के अंदर क्यों बना? बोला हम इसकी तहकीकात करेंगे। तो मैंने उससे सवाल में कहा कि गुजर नाले पे जब आपने तोड़ा था तो उसकी तहकीकात नहीं की, क्योंकि वो गरीब लोग थे। यहाँ आप कह रहे हो कि मैं तहकीकात करूँगा, आप शहर के मेयर, आपको पता ही नहीं किसने बना। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आप तो उधर की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बोर्ड ऑफिस की बात करता हूं। वहां पे साइमा वालों का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो ज़मीन किसकी थी? उसका कोर्ट के अंदर केस चल रहा था रेलवे और पीटीसीएल के दरमियान, और बाबर गौरी साहब का नाम तो सब जानते हैं, काम भी सब जानते हैं, पार्टी ताल्लुक़ भी सब जानते हैं। उनका वो प्रोजेक्ट है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट ने जो है स्टे दिया हुआ है, लेकिन एक दिन काम नहीं रुका और आज वो एक लंबी चौड़ी बिल्डिंग मौजूद है। तोड़िए ना उसको क्यों नहीं तोड़ते? जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से। वो यहाँ पे आए, लोगों की दादरसी की और उनको तसल्ली दी कि मैं आपका ये मुकदमा लड़ूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाकिर अहमद। आप यहीं पे रहने वाले शाकिर भाई? जी, साहब का नायब नाजिम भी हूँ मियाँ का। क्या कहेंगे आप, जो यहाँ पे तोड़ा गया इसके बारे में क्या? देखें, ये जब से नाला ऑलरेडी एक मौजूद है यहाँ पर, लेकिन नाला है, इस पे नाले पे आप लोगों ने नहीं पहले देखा कि हमें बनाना चाहिए या नहीं ये बनाना चाहिए? नाले के ऊपर लोगों ने बढ़ाया, वो गलती लोगों की, हम इसको मानते हैं कि जिन लोगों ने नाले के ऊपर बढ़ाया उनकी गलती है। लेकिन नाले के बाद जो है हमारा सारा इलाका लीज़ है, सिंध गोटाबाद स्कीम के तहत लीज़ है। 1993 में ये लीज़ हुआ है, अब्दुल्ला शाह साहब ने इसको लीज़ दिया बाकायदा। नाले के बाद जितना इलाका वो सब लीज़ है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। इस तरह नदी के साथ लियारी नदी है वहाँ। शाकिर भाई अब तो एक टूट चुका है, अब आपका लाएअमल क्या होगा? आखिरी क्या करेंगे आप? क्या इसमें हमारा लाएअमल और डीसी साहब से ये दरखास्त है कि इस नाले को पहले तो स्टेप के देना बनाएं। डीसी साहब से तो
ये जमात इस्लामी के रहनुमा गुफ्तगू करेंगे। अगर वो नहीं माने तो आप लोग इनके साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल खड़े होंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल खड़े होंगे। और हमारे के लियारी नदी से लेकर इसको स्टेप में बनाया जा रहा है। एक दिन में तो नाला ये बन नहीं जाएगा, इतना बड़ा नाला है, कम से कम इसको 2 साल लगेंगे। तो इसको स्टेप में बनाया जाए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ताकि जितने लोग भी यहाँ पे हैं उनको थोड़ा टाइम मिल सके। पर उन्हें ये भी पता लगे कि नाला कितने फीट का, अभी तक कोई ये नहीं बता रहा कि नाला कितने फीट का बन रहा है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद हुसैन नाम है। आप मोहम्मद हुसैन यहीं के रिहायशी हैं? कब से यहाँ पे रिहायशी? सर मेरी पैदाइश ही यहीं की है, 34 साल मुझे हो गए। ठीक है, 2018 में भी ये काम हुआ था 16 अगस्त को, तो मगर नाला खोला था। नाले की जगह अभी 2-3 साल पहले हट गई थी, मगर ये 5 फीट का नाला है, 25 फीट पे निशान लगा रहे। मेरी वालदा को 55 साल हो गए यहाँ पे, अभी तक वो आबाद हुए हैं और DC की सनद मिली हुई है, सब कुछ है। तो ये नोटिस भी नहीं आया, गिराया जा रहा है। तो अब बताएं, लिहाजा हम कहाँ जाएँ, क्या करें फिर? क्या कहेंगे? रो रही, देखें इनसे मुँह से इनके जवाब भी नहीं दे रहे। क्या कहेंगे अम्मा? क्या कहेंगे? क्या ये एक जगह नहीं तोड़े हमारी, कहाँ जाएंगे मैं बच्चियों को लेके? सभी बेचारे परेशान है, एक मैं ही नहीं, सभी परेशान है। न बेटा है न शोहर है, मेरे कोई नहीं है आदमी मेरे घर, किसी ने भी कुछ नहीं दिया है, ऐसे आन के तोड़ दिया। जी नाज़रीन, ये देखें, इनकी उम्र देखें, ये किस तरीके से, इनका कोई सहारा नहीं, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इन्होंने तिनका जोड़कर एक आशियाना तैयार किया और वो आशियाना इनका बर्बाद कर दिया गया, जबकि इन्हें ना नोटिस दिया गया ना उसके बदले में कोई पैसे, जबकि ये जगह वोटावाज यानी जिसको DC लीज कहते हैं, ये DC लीज है यहाँ पे, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जी नाज़रीन, देखें, ये वो इतने गरीब लोग हैं जिनके घर में किस तरीके से ये हाल है इनका। ये कहाँ जाएंगे, किसके सामने अपनी फरियाद करेंगे? इनके बर्तन देखें किस तरीके से पड़े हुए, और ये छत इनकी देखें। अगर यहाँ बारिश हो तो शायद इनके घर में बैठने की जगह ना हो, क्योंकि ये हाल है इनका। जबकि ये पाकिस्तान का कराची का सबसे बड़ा शहर है, जो 75% कमाकर पूरे मुल्क को देता है, ये माई बाप है। लेकिन इसका हाल देखे आज इनके साथ। लेकिन ठीक है, तोड़ा जाता है, इनके जगह भी दी जाए। तो जमात इस्लामी के रहनुमा यहाँ भी इन्होंने दौरा किया, तो उनसे पूछता हूँ कि इन लोगों को क्या होगा। ये बताएं कि ये हाल देखें यहाँ पे जी, तरीके से गुजारा करें, कहाँ? बस देखें, यही वो बात है कि जो हम DC साहब को समझाते हैं, और इनको ये काम जो मसले अभी इन्होंने शुरू किए हैं, अगर ये तरीके से चीज़ों को करें, और नालों के ऊपर दुकानें जिस तरह बनती हैं, नालों को जिस तरह बंद किया जाता है, अगर ये ना हो तो ज़ाहिर है कि शहर का इतना हाल ख़राब ना हो। ये ज़ाहिर है कि सारे लोग मिले होते हैं, इनको किसी की फ़िक्र नहीं है, ना किसी की जान की, ना किसी की माल की, ना किसी की इज़्ज़त की। इस वक्त ये जो दीवार तोड़ी है आपके सामने, जो आपने अभी दिखाई है, इसके नीचे बच्ची आते हुए जो बची है, अगर बच्ची जो है इसके खुदा न खास्ता उसे कोई नुकसान पहुंचता, उसकी जान ज़ाया हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? जी पैदा यहीं हुए, यही इतनी उम्र हमारी यहीं हो गई। क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे इसके बाद? किसके बाद? जब ये तोड़ दिया, इसके बाद आपका लाइन तो वही तो हम कहाँ जाएंगे? टूट जाएगा तो हम तिनका हमारे माँ बाप ने ये करा, फिर हमने करा। अब ये नाला चाहिए इनको, बेशक नाला खोद ले, ये घर तोड़ ले, 4 फीट लेंगे, 5 फीट, तो घर तो बेकार हो रहा है ना, कौन भरेगा इसका? हमें घर चाहिए बने बनाए, हम लोग यहाँ कहाँ जाएंगे? इतनी मुश्किल से हम लोगों ने पिलाया, हम लोगों के कोई कमाने वाले नहीं, हम लोग बेवा औरतें हैं, कहाँ जाएंगे इधर से? हमें घर चाहिए बना बनाया, हम यहीं रहेंगे, हमें तोड़ने नहीं देंगे। नाला आप बेशक साफ कर लें, घर नहीं तोड़ने देंगे हम लोग। नाला तोड़े, हमारे घर नहीं तोड़े, क्योंकि ना हम बहुत परेशान लोग हैं। हम लोग कैसे बनाएंगे हम अपने घर? यहाँ कैसे जाएंगे? यहाँ से कितने सालों से रह रहे हैं हम। ये देखें, इनकी उम्र देखें। फिर मैंने वहाँ भी कहा था कि इस हाल में कहाँ जाएंगे, किसके सामने फरियाद करेंगे? एक बच्चा मेरा गुर्दे का मरीज है, एक बच्चे का काम धाम नहीं है, कहाँ से बनाऊंगी मैं? मेरा शोहर नहीं है, छोटे छोटे मेरे पोता पोती है, भला बनाया चाहिए हमें। आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया? कोई किसी ने कहा? कुछ नहीं दिया, कुछ परेशान है हम तो। जी नाज़रीन, ये वो मुबारक मस्जिद है, जबकि नाले के ऊपर बनी, यकीनन गलत बनी है। ऐसा नहीं कि वो सही बनी, उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन पूरी ज़मीन को नहीं तोड़ा जाए। और मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे देख सकते हैं बीच में ये भी एक नाला है, जब उसे इन्हें साफ़ नहीं किया जा रहा, और इसको तोड़ने के लिए उनको इतनी जल्दी पड़ी कि ताकि अगर इसको भी साफ़ किया जाए तो तमाम न्यू कराची का पानी यहाँ से निकल सकता है, लेकिन उसको तोड़ना ज़रूरी है। तो मेरे साथ इमाम साहब मौजूद है, ये उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहें। जनाब मैं क्या नाम है आप? मोहम्मद सादिक खान नाम है। मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ। ये ज़िले अमीर साहब भी आए हैं
आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस आबादी में आकर यहाँ के मसाइल को जो है देखा, अपनी आंखों से आपने देख लिया। ये मस्जिद जो है, लेकिन इमाम साहब देखें, मस्जिद के ऊपर बनी वो तो गलत बनी, ये तो आपको भी इसको डैमेज नहीं कर सकते, लेकिन आगे तोड़ना चाहते हैं। हाँ वो, हाँ बिल्कुल वो गलत है, आबादी को नुकसान ना हो, ठीक है ना। मुझे पता है सामने नाला भी है, बिल्कुल सामने, उसको अभी तक साफ नहीं किया गया, तो इसको तोड़ने की इनको कौन सी जल्दी? क्या ज़रूरत। असल में पिछले साल जो है मीडिया ने यहाँ ये आबादी पूरी डूब जाती थी, तो ये नाले की वो सीवरेज लाइन है, नाले की ज़रूरत थी पिछले साल पूरी कराची की मीडिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम जो है MNA MPA की दिलचस्पी से नहीं हुआ है ये काम, ये सिर्फ पिछले साल मीडिया ने इस इलाके को बहुत हाईलाइट किया, जिसकी वजह से ये जो है ना इस दफ़ा उनको भी सोचने पे मजबूर कर दिया। मतलब मीडिया ने इसको भी हाईलाइट किया। और 4K चौरंगी का आपने देखा होगा कि जमात इस्लामी मुतादिद बार वहाँ पे जल से धरने देती रही। हमारा ये मुतालबा है कि नाला ठीक है, नाले की जगह पे नाला बना लें, लेकिन उसकी आड़ में मजीद आबादी को नुकसान न दें। क्या नाम है? ये सरफराज भट्टी। भट्टी साहब, आप चर्च में आप जिम्मेदार हैं? जी हाँ। क्या कहेंगे, चर्च भी यहाँ तक तोड़ा गया, इसके बारे में? ये हम तो ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादती की है, क्योंकि 55 साल से हम लोग यहाँ से यहाँ आबाद हैं, इससे पहले किसी हुकूमत ने ऐसे नहीं किया। अब ये सब कुछ जब ये एक हुकूमत आई है, इसके नेमो बदल भी कुछ नहीं दिया, ना इन्होंने वादा किया है ना कुछ किया। हम 55 साल से इतने पुराने हैं, जबकि सब कुछ होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये अभी 2-3 दिन से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे कोई रहनुमा किसी पार्टी का आपके नहीं, किसी पार्टी का कोई बंदा नहीं आया कि यहाँ से तुम तोड़ फोड़ की जा रही है, और बिन बताए हफ्ते के दिन, वो हालांकि छुट्टी का दिन था, उस दिन मशीनरी आई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादती की, डबल। हाँ, ये मशीनरी एक मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती तोड़ते गए हैं ये। जब जमात इस्लामी ने आज दौरा किया, यूसुफ साहब आपके साथ खड़े हैं, तो क्या नहीं, हम तो ये पहली दफ़ा ये आए हैं, बल्कि इससे पहले कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ना कोई वो आए हैं ना किसी और से आया है, लेकिन इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, ये थे जो चर्च के यहाँ पे जो देखभाल करते हैं, वो इनके यहाँ पे हैं भट्टी साहब, जिन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे पास किसी भी पार्टी कोई लोग नहीं आए, आज जमात इस्लामी के लोग आए, उनका इन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो जी ये देखें, ये नाला, एक नया नाला खोदा जा रहा है, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे एक नाला बना हुआ है, उसकी मरम्मत नहीं की जा रही, लेकिन उसके अलावा दूसरा और इसमें पैसा बर्बाद किया जा रहा है इस कौम का। इसलिए यहाँ की कौम और ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि नया नाला बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि ऑलरेडी एक नाला बना हुआ है। अगर उसकी प्रॉपर तरीके से अगर मरम्मत कर ली जाए तो शायद इस न्यू कराची का टोटल पानी यहाँ से निकल सकता है। वो ये बताएं कि ऑलरेडी यहाँ पे एक नाला बना हुआ है, उसकी ये मरम्मत नहीं कर रहे हैं, यहाँ से खोदा जा रहा है दूसरा। अगर इस वक्त बारिश हो जाए तो क्या वो नाला करेगा, क्या यह बजाय उसके बजाय इसके खोदने के बजाय उसकी अगर मरम्मत कर जाए तो ऐसा नहीं सकता। ये देखें असल में अब इसको देखें, इस वक्त हमारे यहाँ जो प्लानिंग का, मनसूबाबंदी का फुकदान है, वो इसका मुंह बोलता हुआ सबूत है। एक नाला मौजूद है, आपको चौड़ा करना है तो आप उसी नाले के साथ 2-4 फीट और जगह लेकर और इसको कर लें। मतलब ये भी तो बताया जाए ना कि इस नाले की मरम्मत तो अलग बात है, इसकी सफाई में कितना अरसा हो गया। यहाँ मेरे ख्याल में खड़ा हुआ कोई आदमी उसको याद नहीं होगा कि कभी इस नाले की सफाई हुई हो। आप इस नाले की तो सफाई नहीं कर रहे, उसके साथ आपने इस नाले को छोड़ के एक अलग नाला खोदने शुरू कर दिया। और किस वक्त खोद रहे हैं? उस वक्त के जब जो है जून ख़त्म होने को है, जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, और जुलाई के महीने में कराची के अंदर मानसून बारिशें होती हैं। पिछले साल जब बारिशें हुई तो पूरा सुरजानी डूबा हुआ था। अगर ये मज़ीद आगे बढ़ जाता है इसी तरह से ये, तो उसके बाद लोग क्या हशर होगा। ये नाला अभी खोद रहे हैं, ये बंद तो नहीं सकता इतनी आसानी से। अगर सफाई तो आसानी से हो सकती है, सफाई आसानी से हो सकती है। उस काम को छोड़कर इन्होंने जो काम किया, ये तो पूरे यूसुफ गोट और मलिका आबादी जो है उसके लिए एक अजाब बन जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस मौके के ऊपर फिर एक दफ़ा आपके तवज्जो से डीसी साहब से कहूँगा कि होश के नाखून लीजिए, कुछ अकल से काम लीजिए। ऐसा कहाँ पर होता है कि आप तो इंसानों को और मुश्किल में डाल रहे हैं और उनकी जानें ख़तरे में होंगी। मतलब ये कहाँ से लोग आना जाना करेंगे, कहाँ से उनके बच्चे गुजरेंगे, कहाँ से ख़वातीन गुजरेंगी। और जब ये पानी से भर जाएगा, और मुझे इस बात का ख़दशा है, जिस तरह K4 के अंदर इन लोगों ने मिस मैनेजमेंट करके, मिस प्लानिंग करके, उसके नतीजे के अंदर अरबों रुपए
ज़ाया किए हैं कराची शहर के, इसी तरह इस नाले के साथ भी ये करेंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये नाला मैक्सिमम कम से कम 10 से 12 फीट गहरा है और मैक्सिमम 3-4 फीट चौड़ा है। अगर ये नाला यहाँ पे सफाई इसकी हो जाए, जबकि सफाई देखें इसमें बिल्कुल सफाई नहीं है, अगर सफाई हो जाए इसकी तो यकीनन ये तमाम न्यू कराची का पानी यहाँ से निकल सकता है। और वो नाला नया खोद रहे हैं, वो देख सकते हैं, मेरा कैमरा दिखा सके कि वो नाला नया खोद रहे हैं, जबकि अगर ये खुदाई शुरू की तो ये 1 साल तक ये इसको मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। और अगर बारिश हो गई तो शायद ये पूरा इलाका डूब सकता है, सिर्फ इनकी थोड़ी सी गलती की वजह से, क्योंकि एक नाला मौजूद है उसको सफाई नहीं किया जा रहा। वो इदारे कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये पूरा नाला भरा हुआ है। अगर वो पानी यहाँ पे रुक जाता है तो कई लोग और बच्चे बुजुर्ग गाड़ियाँ इसके अंदर जा सकती और यहाँ पे जाने भी जा सकती, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को इस आवाम से कोई मोहब्बत नहीं, उनके सिर्फ अपने पैसों से मोहब्बत है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।